जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लुसेंट बुक के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जनरल स्टडी में संविधान, जिसमें हम लोग संवैधानिक इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो आज का क्लास 1 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था। देखिए, बोल रहा है B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो 1932 में पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, उसका प्रावधान क्या था। तो इसका आंसर होगा निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, पूना में पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट भी बोलते हैं इसको, ये किस लिए हुआ था। तो इसमें जो भी निम्न वर्ग के लोग थे उसको आरक्षण के माध्यम से संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्ग के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। बोल रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसमें जो सत्ता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित, यानी कि उसमें बदली किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्या हो जाएगा इसका आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किसमें बदली हो गया था, ब्रिटिश क्राउन में चेंज हो गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई। बोल रहा है कि किस अधिनियम द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। बोल रहा है कि कौन सा सिद्धांत जो स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना जिसमें खुद भारतीयों को जिम्मेदार होना जरूरी है, पहली बार किस में स्वीकार किया गया था। जिसका आंसर होगा लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर इसका बी से होगा। जो लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव था उसमें पहली बार भारत के संविधान को तैयार करने के लिए खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये बताया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। ये 1773 में आया था, 1774 में लागू हो गया था रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट के तहत कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ, 1774 में हुआ था, लेकिन 1773 इसी एक्ट के तहत आया था। 1774 में क्या हुआ था, वो बना था। इसका जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका कुछ इम्पे करके नाम था, इम्पे, इसको याद रखिएगा, इम्पे। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में पहला हाई कोर्ट बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और वो बनकर जो लागू हुआ था वो 1774 में एक्ट लागू हो गया था। 1773 में आया था और 1774 में लागू हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा
अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। बोल रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार, मतलब कोई भी अपना निर्णय लेगा उसको अस्वीकार कर सकता है, किस एक्ट के तहत मिला था? तो था ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय से अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, 1786 का अमेंडमेंट मतलब सुधार जो होता है वो एक्ट आया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। जो महारानी विक्टोरिया थी उसको भारत का सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 1877 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देखिए, कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये नहीं पूरा किया था। देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट सही हो जाएगा। जो देसी राजवाड़े थे उसको जैसे था वैसे ही बनाए रखने की आश्वासन को पूरा किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? देखिए, मिंटो मार्लो सुधार, मिंटो या मार्ले मिंटो ये बोलते हैं इसको, मार्ले मिंटो सुधार, ये जो है वो कब आया था? तो 1909 ईस्वी में आया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, मतलब अलग अलग जाति या धर्म के लोग के लिए अलग अलग उसको आरक्षण के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। पृथक निर्वाचन प्रणाली उसका मुख्य उद्देश्य था, इसका मिंटो मार्लो का। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? अभी जस्ट बताएं, जो मार्ले मिंटो बिल था वो कब पारित हुआ था? 1909 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? सेम क्वेश्चन है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त मतलब अलग से निर्वाचन मंडल किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट सही हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल लाया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। देखिए, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था वो था प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 15 क्वेश्चन नंबर है, 14 इधर उधर सेटिंग में दिक्कत हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? जो कैबिनेट मिशन आया था उसके विषय में कौन सा इसमें सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। देखिए, जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें प्रांतीय समूहीकरण का भी था व्यवस्था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था, ये भी सही है, संविधान निर्माण का अधिकार भी था, ये भी सही है, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति, ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ये नहीं था। ये बोल रहा है कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं था, किसमें? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इधर उधर हुआ है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान क्या था? ये प्रांतों का धर्म, इसको हम लोग बता चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? देखिए, जो 1946 का कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 मंत्री थे, तो बोल रहे हैं इसमें से कौन सा नहीं था? लॉर्ड पैथेक लॉरेंस ये भी थे,
एवी अलेक्जेंडर ये भी थे, सर स्टेफन क्रिप्स ये भी थे, लॉर्ड एमरी ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, लॉर्ड एमरी नहीं थे, ये तीनों थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टैम्फर्ड क्रिप्स भी थे। ठीक है, तो इसमें 3 मंत्री थे, तीनों मंत्री का आप नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 बोलता है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्र के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया। देखिए, भारत का संविधान लागू होने तक, देखिए भारत आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। संविधान बनकर कब हुआ, कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 में। तो इसके बीच किसके द्वारा शासन चला जा रहा था, कहाँ से नियम कानून बन रहा था, मतलब कहाँ से चल रहा था। कहा कि संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो इंडिया आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो इसके बीच में जो शासन चल रहा था, जो नियम कानून चल रहा था, वो किसके तहत चल रहा था, तो वो था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत का संविधान उस टाइम चल रहा था, 1947 से 1950 के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 बोल रहा है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना था वो क्या था, माउंटेन बेटन योजना। माउंटेन बेटन योजना, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जो 1947 में अंग्रेज सत्ता सौंपने का जो योजना बनाया था उसका क्या नाम रखा था, माउंटेन बेटन योजना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 बोल रहा है कौन सुमेल नहीं है, मतलब कौन सा इसमें सही नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 सुशासन सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन सही है, जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। साइमन कमीशन भारत विभाजन ये गलत है। साइमन कमीशन कब आया था, 1928 ईस्वी में। इसमें भारत विभाजन नहीं हुआ था, भारत विभाजन अलग टाइम में हुआ था, इस टाइम नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचक किस वर्ष में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम के 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था, तो 1945 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 बोल रहा है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कहाँ शामिल किया गया था, तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 बोल रहा है निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। कौन सा अधिनियम था जो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 बोल रहा है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 था। जो संघीय प्रणाली का था पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। ये सब ऑब्जेक्टिव है, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 बोलता है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो 1935 में जो आया था भारत सरकार अधिनियम, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी वह प्रांतीय स्वायत्तता थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 बोल रहा है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। जो भारत में सचिव का पद था वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो निर्मित किया गया था भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सचिव पद का निर्माण किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 बोल रहा है किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी।
किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो शक्ति दिया गया था सबसे ज़्यादा संघ में, वो दिया गया था गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, गवर्नर जनरल को भारत सरकार अधिनियम में सबसे मेन शक्ति दिया गया था संघ की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 बोल रहा है किस अधिनियम को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को बोला जाता है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। उस टाइम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड ही गवर्नर जनरल थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 बोल रहा है, देखिए इसमें मिलान करना है। अगस्त घोषणा, तो अगस्त घोषणा जो हुआ था वो लॉर्ड मेंटोन ने किया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखिए इसे मिला लीजिए, एक का कौन जाएगा? दो, एक का दो, बी का एक, बी का एक, सी का चार, डी का तीन। ऑप्शन नंबर इसका ऐसे हो जाएगा। अगस्त घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड माउंटेगू, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 बोल रहा है, इसका भी सेम वही मिलान करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919, 1919 में क्या था? तो प्रांतों में द्वैत शासन। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, मिलान कर दीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वतंत्रता, एक से मिलेगा ये। मार्लो मिंटो सुधार 1909, क्या था इसमें? सांप्रदायिक निर्वाचक क्षेत्र जो अलग अलग बना था। भारत परिषद अधिनियम 1861, 1861 में क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था। कौन किया था? तो राजाराम मोहन राय। भारत सरकार अधिनियम 1858, इसमें ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा 3, 1 के 3, तो 1 के 3 यही सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बी के 1 हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वतंत्रता। सी के 4 हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार 1909 में कहा जो सांप्रदायिक निर्वाचक क्षेत्र को अलग किया था। और डी का क्या हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1861, तो 1861 में क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत हुआ था। कौन किया था? तो राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय, ये ब्राह्म समाज की भी स्थापना किए थे। ब्राह्म समाज की स्थापना किए थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वतंत्रता। मार्लो मिंटो सुधार 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन। क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक, ये स्वतंत्रता हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861, सती प्रथा का अंत हो जाएगा। अधिनियम 1858, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। इसको कौन सा आंसर सही हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919, 1919 क्या होगा? प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में क्या होगा? द्वैत शासन। एक का हो जाएगा 3, एक का 3, एक का 3 यही, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।